हाय एवरीवन। आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम लोग रनिंग बैलेंस को काफ़ी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी भी अकाउंटेंट को यह आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, ऐसे कई बार होते हैं कि जैसे हमारे कस्टमर जो होते हैं या फिर किसी बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है कि उनको चाहिए होता है रनिंग बैलेंस। जैसे बैंक को अगर हम सबमिट करते हैं अपना कंपनी का परफॉर्मेंस लेजर वगैरह किसी पार्टी का, तो वो लोग हमेशा हमसे मांगती है कि लेजर सेंड करिए हमें रनिंग बैलेंस के साथ। ठीक है, तो आखिर रनिंग बैलेंस होता क्या है एंड इसका यूज़ कब कब पड़ता है एंड किस किस चीज़ में इसका अप्लाई होता है, काफ़ी डिटेल में ये वीडियो होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के इस वीडियो से। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसका जो इम्पैक्ट होता है हमेशा ही लेजर के ऊपर होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। तकरीबन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4 लेजर में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, पहला हो गया आपका कैश लेजर, दूसरा बैंक का लेजर, तीसरा सन्ड्री क्रेडिटर्स, चौथा सन्ड्री डेब्टर्स। ठीक है, ये 4 जो लेजर है मोस्ट इसके अंदर ही इसका इम्पैक्ट पड़ता है। गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए आपको प्रेस करना है DAL। उसके बाद से देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैश का लेजर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, Alt+F2 से पीरियड को चेंज करता हूँ। मैं अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक का दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो देखिए आपको इसमें किसी भी तरह का जो है एक तरह से नेगेटिव बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, बट इसमें नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि किसी भी कंपनी के अंदर कैश का जो बैलेंस है वो नेगेटिव में कभी भी नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। तो आखिर पता कैसे करेंगे इसका नेगेटिव बैलेंस में है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे रनिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है, आपको यहाँ पे यस करना है एंड इसको सेव करना है। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे रेड, रेड का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। तो इस बात को आपको पूरा अच्छी तरीके से याद रखना है कि कैश का लेजर कंपनी में पूरा जनवरी फरवरी या कोई भी महीने में, जैसे हालांकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल से लेके मार्च के बीच में आपका जो लेजर है कैश का कभी भी ज़ीरो, यानी कि जीरो तो हो सकता है बट नेगेटिव नहीं जा सकता है। बट देखिए यहाँ पर जो है रेड रेड मार्क का होता है, मतलब नेगेटिव बैलेंस नेगेटिव में गया हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब में जब आपका होगा तो उस केस में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है एंड ये ध्यान किसको देना है, ये ध्यान देना है अकाउंटेंट को। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे 1 तारीख को क्या हुआ है, कुछ खर्चा हुआ। देखिए 1 तारीख को ये खर्चा हुआ, सेकंड खर्चा हुआ है, यानी कि ये भी खर्चा हुआ। ठीक है, ओके। फिर देखिए यहाँ पे 1 तारीख को ही देखिए यहाँ पे पैसा डिपॉजिट भी किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री किया गया, मतलब यहाँ पे 5,000 रुपये खर्चा के लिए दिया गया, यानी पैसा अकाउंट से निकाला गया कैश में। बट यहाँ पे फिर भी जो है नेगेटिव में गया हुआ है। तो देखिए इसकी इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, पहला बात, अगर आप इसका वाउचर अगर लिख के रखते हैं, बहुत सारे कंपनीज क्या करती है वाउचर्स लिख के रखती है, खर्चे का लिख के रखते हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, जो आपने खर्चा किया, देखिए यहाँ पे 1 तारीख में खर्चा का पेमेंट किया हुआ है ना, इसको आप कर दीजिए 2 तारीख में शिफ्ट कर सकते हैं। पहला काम तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आप ये जो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एंट्री किया है, जो कि आपने बैंक से पैसा निकाला हुआ है, ठीक है, इसमें हम किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बट आप कैश में जो आपने खर्चा किया इसका आप चेंजेस कर सकते हैं, डेट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, बट आप बैंक का जो ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है, यानी कि बैंक से पैसा निकाला हुआ है, इसको इस एंट्री को चेंज नहीं कर सकते, सिंपल याद रखिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली मैं अपना प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं देखिए जैसे कि ये 110 जो है 110 रुपीज़ माइनस में गया हुआ है, तो मैं इस एंट्री को क्या करता हूँ, अभी 1 मई में है, इसको मैं 2 मई में कर देता हूँ। ठीक है, इसमें एंटर करूँगा, डेट 1 मई में है, इसको मैं कर देता हूँ 2 मई। कंट्रोल एस से इसको एक्सेप्ट कर दीजिए बस। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है हमारे पास नेगेटिव हट चुका है। सेम यहाँ पे और एक है, ये देख सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे एंटर करके इसको भी डेट इसका एक दिन आगे करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देना है। तो आप लोग देखेंगे अब यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस किसी भी तरह का शो नहीं हो रहा है, जो कि परफेक्ट है। इसी तरीके से देखिए आपको प्रत्येक मंथ का चेक करना है कि किसी भी महीने जो है आपका नेगेटिव बैलेंस गया हुआ है क्या, और ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं रनिंग बैलेंस के थ्रू से ही, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो रनिंग बैलेंस का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ होता है, जो कि मैंने आपको बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए
जैसे देखिए मेरे पास यहाँ फिर से मैं क्या करता हूँ, लेजर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए लेजर चेंज करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा स्किप करके पीछे जाते हैं एंड पीछे जाके लेजर को चेंज करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिंपली यहीं पे F4 देख रहे हैं लेजर, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सपोज इस बार जो है मैं देखना चाहता हूँ यासू ट्रेडर्स का लेजर, एंटर करूँगा। देखिए तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे रनिंग बैलेंस अपने से आ रहा है, क्योंकि देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको फिर से एक बार, स्टेप को स्किप करते हैं, यहाँ पे पीछे कर देंगे, स्किप कर देता हूँ। देखिए आ गए यहाँ पे, लेजर में प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा यासू ट्रेडर्स, एंटर किया। देखिए तो यहाँ पर आपको इस तरह से रनिंग बैलेंस शो नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, सिंपली फिर से आपको कॉन्फ़िगरेशन में यानी F12 प्रेस करना है एंड यहाँ से आपको आ जाना है रनिंग बैलेंस में। यहाँ पे इसको यस करेंगे एंड यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे कब से आ रहा है, ये देखिए डेट 1 मई से आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, डेट को इसका चेंज कर लेते हैं, पीरियड को। तो अप्रैल 24 से लेके M25, ठीक है, यानी कि मार्च 25 तक का, यानी जितना भी एंट्रीज अभी तक हुआ है पूरा फाइनेंशियल ईयर में, पूरा का पूरा देखना चाहते हैं। अब देखिए ऐसा कई बार होता है कि हमें पार्टीज़ जो है हमें इस तरह का स्टेटमेंट मांगती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले समझिए थोड़ा सा। हमने इसको देखिए सेल किया पहले, ठीक है, सेल किया, उसके बाद से रिसिप्ट, उसने हमें पैसा दिया कितना, 2500 रुपया। देखिए 6195 में से 25 रुपया माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका स्टेप बाय स्टेप जो है बैलेंस रनिंग शो हो रहा है, यानी कि इतना हमने सेल किया, उसके बाद उतना उतना हमने उसने पैसा दिया, कितना बैलेंस बच गया तो आपको देखने को मिलेगा इतना बैलेंस बच गया। उसके बाद से फिर इतना बैलेंस में से उसने फिर 2000 रुपये दिया, तो अब कितना बच गया, तो अब इतना बैलेंस बच गया। उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से हमने सेल किया उसको, तो उसमें से उसको प्लस जोड़ करके इतना दिखाया, फिर उससे उसने रिसिप्ट हुआ हमें, तो उसमें से मतलब वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेस करता रहेगा, लेस बोल सकते हैं या फिर ऐड बोल सकते हैं, यानी कि दोनों ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता रहेगा। एंड जो भी इसका रनिंग बैलेंस रहेगा वो आपको इस साइड पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जा रहा है 611 रुपये यहाँ पे, एंड देख सकते हो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल देखिए हमने इसको सेल किया 7611 रुपये का सेल किया टोटल हमने, पर उसने अभी तक हमें कितना पैसा दिया हुआ है, तो 7000 रुपये पैसा दिया हुआ है। तो उसका अभी जो है 611 रुपये अभी और ड्यू है, यानी कि उस पार्टी से हमें और आना है, क्योंकि ये असू ट्रेडर जो है हमारा कस्टमर है, उसको हमने सेल किया था, तो वहाँ से हमें पैसा भी आना है, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसा क्या होता है, इस तरह का जो पार्टी है इसका हमें लेजर को जो है आगे फॉरवर्ड करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे Alt+P करेंगे, इसका PDF में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे एंटर करेंगे करंट प्रीव्यू में, एंड आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है, एंड यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रिंटर, आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब देखिए आपको जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। ये ऑप्शन होता है स्पेशली PDF में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करिए, फिर से और एक बार एंटर। उसके बाद से देखिए आपको नीचे और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ़ कॉपीज़, क्या आखिर आपको कितना कॉपी निकालना है, निकालना तो नहीं है, सपोज ये समय PDF में कन्वर्ट करना है, तो आपको कितना कॉपी PDF में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एंटर करके आप उतना कॉपी भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे एक ही कॉपी चाहिए, तो एक ही कॉपी रहने देंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक बार स्क्रॉल करके ऊपर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, एक काम करते हैं पहले स्किप करते हैं, एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर लेंगे एक बार, एंड यहाँ पे Alt+Z से जूम करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ शो हो रहा है, इसका रनिंग बैलेंस भी शो हो रहा है, एंड इसका हमने कितना का सेल किया है, उसने हमें कितना पैसा दिया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे शो हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है सब। तो देखिए इस लेजर को आपको सिंपली आप PDF में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली स्किप करिए और एक बार स्किप करिए, एंड सिंपली आप देख सकते हैं आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, एंड आपको सिंपली यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये PDF में बस अब नाम पूछ रहा है, ये PDF में बन जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं हम यासू ट्रेडर्स लेजर, एंड सिंपली इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए ये जो है आपका PDF में ये लेजर सेव हो चुका है। अभी आप इसको जो है किसी को भी सेंड कर सकते हैं, मेल करना है, व्हाट्सअप करना, जो भी करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया हुआ है, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। देखिए देख सकते हैं आप यासू ट्रेडर्स लेजर, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा जो ये लेजर है वो PDF में कन्वर्ट होकर आ चुका है, एंड इस चीज़ को आप किसी को भी मेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फाइल है आपके डेस्कटॉप में आ चुका है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे
तो आप इसको किसी को भी चाहे तो सेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा सन्ड्री डेटर्स के लिए। सेम देखिए इसी प्रकार से देखिए आप सन्ड्री क्रिएटर्स, मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा एक बार। देखिए स्किप कर पीछे आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक सन्ड्री क्रिएटर है, मिसिस रितिका, एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसका चेंज करता हूँ पीरियड ऑल्ट प्लस F2 से, अप्रैल 24 से लेके मार्च 25। देखिए तो यहाँ पर देखिए हमने उससे परचेज़ किया है कुछ गुड्स एंड उसको हमने पेमेंट किया इतना रुपये, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ इसका एक बार से यहाँ पे रनिंग बैलेंस, तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएंगे रनिंग बैलेंस में, यहाँ पे इसको यस करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, उससे परचेज़ किया कितने रुपए का गुड्स, तो 29,500 का गुड्स को परचेज़ किया, ठीक है। ओके यहाँ पे ये था, ठीक है। अब उसको हमने पेमेंट किया 50,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर पहले से हो रहा था क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है कि हमें उसे देना है क्योंकि हमारा सप्लायर है, ठीक है। अब हमने उसको पेमेंट कर दिया 50,000 रुपये, ठीक है। 50,000 का हमने उसको क्रेडिट कर दिया। बट यहाँ पर देखिए आप सो रहा है कितना, डेबिट 20,500, यानी कि हमने उसको ज़्यादा पेमेंट कर दिया। उसको पेमेंट करना था 29,500, बट हमने पेमेंट किया 50,000। तो देखिए उसमें से क्या हुआ, 20,500 हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे शो हो रहा है क्लोजिंग बैलेंस में कि 20,500 रुपीज़ डेबिट, यानी कि आपको पैसा अब वापस मिलेगा क्योंकि आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया हुआ, यानी एक तरह से आप एडवांस पेमेंट बोल सकते हैं। तो जब नेक्स्ट बार इससे ट्रांजेक्शन होगा यानी कुछ सामान परचेज करेंगे तो वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, या फिर चाहें तो उस पार्टी से पैसा भी ले सकते हैं या फिर सामान ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। देख सकते हैं ये क्लोजिंग बैलेंस सेम आपका यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था कुछ, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप बैंक का भी लेजर चेक कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जो कि मेरे केस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। HDFC बैंक का मैंने लेजर ओपन किया, ऑल्ट प्लस F2, इसका पीरियड को चेंज कर लेते हैं, अप्रैल 25 से लेकर अप्रैल 24 से मार्च 25। देखिए तो यहाँ पर भी फिर से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे एंड यहाँ पे इसको यस कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा रनिंग बैलेंस। तो इसे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि 2 तारीख, ठीक है। 2 तारीख का जो है आपके अकाउंट में कितना बैलेंस था, आप यहाँ पे पता कर सकते हैं इस चीज़ से कि आखिर 2 तारीख का एंट्रीज के अकॉर्डिंग आपका बैंक में कितना पैसा है रनिंग बैलेंस में, ठीक है। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है रनिंग बैलेंस काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में बताने का प्रयास किया इस वीडियो में। आई होप आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा रनिंग बैलेंस का यूज़ क्या होता है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।